हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में भारत के सभी 52 टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। 52वां इस बार 2021 में ही इसकी स्थापना की गई है, इसीलिए हम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ये आप शुरू से अंत तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। पहले जान लेंगे कि टाइगर रिजर्व होता क्या है। तो बाघों के संरक्षण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य को केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाता है, तो उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। वर्तमान में जान लेते हैं। वर्तमान में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत में अभी 52 है, जो 2021 में 2 स्थापना किया गया था, 51 और 52। तो 52 टाइगर रिजर्व है अभी पूरे भारत में। तो भारत का सबसे नवीनतम यानी 52वां टाइगर रिजर्व जो रामगढ़ विषधारी है, जो राजस्थान में पड़ता है, 52वां है ये और नवीनतम है। सारे एग्जाम में अभी पूछे जाएंगे। और ये बूंदी राजस्थान में पड़ता है, 52वां टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला बाघ रिजर्व। तो पहला बाघ रिजर्व है जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना की गई है। भारत का पहला बाघ रिजर्व है जिम कॉर्बेट। ये इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1973 को की गई है। इसी का नाम जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क की स्थापना 1936, कहीं 35 भी देता है जिम कॉर्बेट की स्थापना। जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। बाद में 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको जिम कॉर्बेट नाम दिया गया है। भारत के सभी टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। छोटा देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व यह पेंच महाराष्ट्र में है। तो बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है और छोटा पेंच महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। तो देश के कुल कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो भारत में भी कुल 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। अभी 28 स्टेट है, जिसमें 18 में टाइगर पाए जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 2019 में आई बाघ रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं, तो बाघ है तो 2967 हैं कुल। उसमें सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। सब पहला स्थान है मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट मध्य प्रदेश के बाद हमारा कर्नाटक है, जिसमें 524 बाघ पाए जाते हैं। विश्व में बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर डे हम मनाते हैं 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जान लेते हैं जितने भी मैन ऑफ इंडिया है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। और इसके रिलेटेड देख लेते हैं। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहा जाता है। और वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। एक इसमें हम नहीं चर्चा किए हैं, तो हम बोल देते हैं उसको। तो ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी है, जो गुजरात के हैं। इसकी संस्था का नाम है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशंस। इसका नाम है विरल आचार्य, जिसको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। और जब ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, तभी 9 टाइगर रिजर्व इसमें शामिल किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसी अधिनियम 1972 के तहत 1973 में टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देख लेते हैं। अब प्रत्येक राज्य में जितने भी राज्य हैं, सब में 18 राज्य में टाइगर पाए जाते हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट है आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन स्टेट और टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। असम में 4 है। सारा ही इम्पोर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं असम का। असम में है मानस,
नामेरी, काजीरंगा, औरंग। और औरंग इस बार भी एनटीपीसी में पूछा गया था। औरंग नवीनतम है 2016 में। चलिए देख लेते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु का है कालकट, मुंदनथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम और मघमलय और श्रीविल्लिपुतूर के बीच एक राज्य का 5वां भी स्थापना किया जाएगा। ये राज्य का 5वां होगा, लेकिन देश का 51वां था जो तमिलनाडु में स्थापना की जाएगी। उसका नाम है मधेमुल और श्रीविल्लिपुतूर के बीच राज्य का 5वां अभी नाम नहीं घोषित किया गया, लेकिन इसी के बीच स्थापना की जाएगी। देश का 51वां होगा और 52वां राजस्थान का ही है, रामगढ़ विषधारी, जो अभी नवीनतम है। ये दोनों, अभी दोनों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है नामदफा, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा और पकोई दो और कमलांग, नामदफा, पकोई, कमलांग तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन श्रीशैलम। नेक्स्ट है बिहार। बिहार का है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी, ये छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है झारखंड का। झारखंड में है पलामू, पलामू पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम का डम्पा। इसमें जितने भी टाइगर रिजर्व में सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान का सारा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है राजस्थान का रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये भारत का अभी नवीनतम है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो बूंदी राजस्थान में पड़ता है। ये 52वां नंबर का है, जो 2021 में ही इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरबन और बुक्सा। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। ये कर्नाटक का है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट है केरल। केरल में 2 है, पेरियार और पेराम्बिकुलम। ये दोनों आप ध्यान में रखिए, पेरियार और पेराम्बिकुलम, ये केरल का है। उत्तर प्रदेश का तीनों इम्पोर्टेंट है, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ ये उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जितने भी सारे इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डोगरी, ये सारे पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आप ध्यान में रखिए, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डोगरी। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कार्बेट और राजाजी। राजाजी नवीनतम है 2015 में, इसीलिए इसको पूछा जाता है राजाजी। जिम कार्बेट और राजाजी दोनों। ये जिम कार्बेट भारत का पहला था जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 1935-36 में हुआ था। इसी का पुराना नाम जिम कार्बेट का हेली नेशनल पार्क भी है, तो आप इसको जिम कार्बेट को याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है मेलघाट, पेंच, तडोबंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। बोर नवीनतम है, 2014 का है, तब इसको ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र का मेलघाट, पेंच, तडोबंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में एकमात्र है कंवल टाइगर रिजर्व, जिसमें बाघ पाए जाते हैं तेलंगाना में। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा का दोनों इम्पोर्टेंट है, सिमलीपाल और सतकोसिया। ये बहुतों बार पूछा गया है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।